हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई लिखाई बेहतरीन चल रही है कि नहीं? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 1 के कंप्लीट लेक्चर्स तुम लोगों ने आई होप देख भी लिए होंगे, तो चैप्टर 1 तुम्हारा प्रिपेयर हो गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल का सेकेंड चैप्टर, पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है? 2, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलो पॉलिनोमियल का कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद सीधे हम लोग जाएंगे एक्सरसाइज पर। पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं ये जानने से पहले ये समझ लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कुछ पहले। ये वही अलजेब्रा है जहां से तुम्हारी जिंदगी थोड़ी थोड़ी नरक होने लगी होगी, यानी जहां से तुमको मैथ थोड़ी मुश्किल लगने लगी होगी, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जनरली जहां से हम मैथ्स में लेटर का यूज इस्तेमाल कर देते हैं, यानी एक्स वाई जेड जहां से एंट्री करता है वहां से हमारी अलजेब्रा स्टार्ट हो जाती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का, कांस्टेंट और वेरिएबल का। दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स तुमको पता होगा कि कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। जैसे 3 विल ऑलवेज बी 3, इसको कहीं लेकर चले जाओ, इसको 100 प्लेस पे रखोगे 300 बना देगा, इसको 1000 प्लेस पे रखोगे 3000 बना देगा, इसको 10 प्लेस पे रखोगे 30 बना देगा। कितना रहेगा लेकिन 3 की जो फेस वैल्यू 3 है वही रहेगी, कहीं पर भी बदलने वाली नहीं है, 3 3 ही रहेगा। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, ये बदला करती है। ठीक है, जनरली हम लोग इनको लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, इस तरह के लेटर से इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट को भी कई बार हम लोग लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और वहां पे ये मेंशन कर देते हैं कि ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। यानी नंबर्स के अलावा भी ऐसा होता है कि जब हम यूज कर रहे होते हैं किसी लेटर को और वहां पर मेंशन कर देते हैं कि ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो वहां पर कांस्टेंट माना जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है कि हमेशा जहां भी तुमको लेटर दिखा मिले वो वेरिएबल ही होगा, हो सकता है कि वो कांस्टेंट हो अगर क्वेश्चन उसको मेंशन कर देता है। बात समझ में आई? तो जब भी हम लोग अभी इस्तेमाल करेंगे, जनरल फॉर्म वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे किसी इक्वेशन को इस तरह से लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये जो मेरा है ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। ये x वेरिएबल है और x का साथी यहां पर जो a है ये एज अ कांस्टेंट यूज हुआ है, यहां y का साथी जो b है ये एज अ कांस्टेंट यूज हुआ है। ठीक है, तो है ये लेटर, तो लेटर से भी हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ स्पेशल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होंगे, ये कांस्टेंट और वेरिएबल में कोई ऑपरेशन कर दो, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो आप उसको क्या बोल दोगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जैसे मैं कह दूं x प्लस 5, ये क्या है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एडिशन किया है, दो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, दोनों में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। x इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गया। ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है, अब कुछ स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनको बोला जाता है पॉलिनोमियल। इसमें क्या ध्यान देना है कि जो वेरिएबल यूज हुआ होता है, जो भी वेरिएबल यूज हुआ होगा, इसकी जो पावर होगी, वेरिएबल की जो पावर होगी वो नॉन निगेटिव इंटीजर होगी। वेरिएबल की पावर क्या होगी, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव से मेरा मतलब क्या है कि वैल्यू जो होगी वो निगेटिव नहीं होगी, यानी फ्रैक्शन की जो पावर होगी वो निगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, जीरो भी हो सकती है। इंटीजर का मतलब कंप्लीट होगी, यानी वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है, डेसिमल में भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब अगर तुमसे पूछे कि भाई पॉलिनोमियल पहचानो, जैसे 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में ही तुमसे बोलेगा कि भाई पॉलिनोमियल को पहचानो कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो उसको पहचाना कैसे जाएगा? मैं 4 चीजें बता दे रहा हूं, उन 4 चीजों को आपको ध्यान रखना है बस। क्या क्या? जो भी वेरिएबल यूज हुआ है एक्स वाई जेड जो भी, ठीक है, वो वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए। अपॉन से मेरा मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। एक बात, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट क्यूब रूट इस तरह का कोई भी
साइन नहीं मिलना चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, अपॉन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, रूट नहीं होना चाहिए। और जो वेरिएबल की पावर है, वेरिएबल की पावर, इसकी पावर कैसी नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या कहीं डेसिमल में लिखी मिल जाए तो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। अगर इन सारी बातों को हटा दो तो बाकी जो कंटेंट बचेगा तुम्हारा, यानी जो भी एक्सप्रेशन इनको छोड़कर, वो पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यहां तक बात आई होप समझ में आ गई होगी। तो लगे हाथ एक काम करो, इसका पहला क्वेश्चन निपटा लो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अच्छा, यहां पर वन वेरिएबल से क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया हो, यानी या तो सिर्फ x यूज किया गया हो, या तो सिर्फ y यूज किया गया हो, या सिर्फ z यूज किया गया हो। जहां पर x और y दोनों यूज किया जाएगा उसको पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स बोला जाएगा। जहां पर तीन वेरिएबल यूज कर लिए जाएंगे तो वो पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स बोला जाएगा। यहां पर ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। तो दो चीजें हैं, एक तो वो पॉलिनोमियल हो, दूसरा इन वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल होना चाहिए। सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें x, y और t, तुमको दो से ज्यादा वेरिएबल यानी एक से ज्यादा वेरिएबल दिख रहा है तो बात खत्म हो गई। ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देयर आर मोर, सॉरी, पॉलिनोमियल तो होगा बट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों? देयर आर मोर देन वन वेरिएबल्स, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है और t भी एज अ वेरिएबल ही यूज हुआ है। क्लियर है? तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। रीजन आप क्या दोगे? बिकॉज देयर आर मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, चलो पहला देखो, 4x² माइनस 3x प्लस 7। मैंने क्या क्या बताया था कि तुम्हारा वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं है। वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है। वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिनोमियल। यस, या ये होगा पॉलिनोमियल। वेरिएबल भी कितना इस्तेमाल हुआ है? एक इस्तेमाल हुआ है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बोलो क्लियर हो गई बात? ठीक है। y² प्लस √2, रूट लिखा दिख रहा है लेकिन y पर तो नहीं है। बोलो, √2 लिखा दिख रहा है लेकिन यहां पर क्या है? y² है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में। ठीक है, रूट से नहीं मतलब है, रूट अगर इस पे लगा होता, y पे लगा होता, तब वो पॉलिनोमियल नहीं होता। यहां पर देखो t के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल तो बाद में देखेंगे, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। उसके बाद देखो ये अपॉन में है, तो कभी भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी डिवाइड नहीं करना चाहिए, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो जितना कॉन्सेप्ट सीखा पहले क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट किया और सॉल्व हो गया। वापस आते हैं, दूसरे में हमसे ये बात करेगा कोएफिशिएंट्स की। किसकी बात करेगा? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का बेसिकली मतलब हम लोग हिंदी में समझते हैं साथी। कोएफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? साथी। ठीक है, जैसे कहीं पर मैंने लिखा 3x² माइनस 7x प्लस 3। अब यहां पर एक चीज समझो, ये जो टर्म अलग अलग होते हैं ये माइनस या प्लस से होते हैं, टर्म अलग अलग हो जाता है। जैसे यहां पर अगर मैं कहूं तो 3x² एक टर्म हो जाएगा, उसके बाद ये -7x एक हो जाएगा और +3 एक हो जाएगा। कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं मुझे? 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं कहूं 2 + x, ठीक है, कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं मुझे? एक और एक, 2 टर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 2x, तो ये एक ही टर्म बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में टर्म अलग अलग काउंट नहीं होता है। टर्म अलग अलग काउंट होगा जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में टर्म अलग अलग नहीं काउंट होगा, एक टर्म काउंट होगा। तो ये कितने टर्म्स हैं? बोलो 1 टर्म। ये कितने हैं? 2 टर्म्स। यहां पर कितने हैं? 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो इनके टर्म्स के बेसिस पे नाम भी होते हैं। जैसे किसी पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म यूज हुआ है, सिर्फ एक टर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स यूज हुए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल, क्योंकि बाई का मतलब कितना होता है? 2। और अगर 3 टर्म्स यूज हुए हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और इन सबका जो जनरल नेम है ना, वो पॉलिनोमियल है। यानी जनरल नेम, इन जनरल इन सबको क्या बोला जाएगा?
पॉलिनोमियल बोला जाएगा। लेकिन एक वाले का स्पेशल नाम दे दिया मोनोमियल, दो वाले का बाइनोमियल, तीन वाले का ट्राइनोमियल। ठीक है, टर्म्स अलग अलग ध्यान रखना। अब जैसे x इंटू वाई इंटू जेड है, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में है तो ये एक टर्म ही काउंट होगा, ये दो टर्म काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लिखूं x प्लस वाई प्लस जेड तो ये कितने हैं, तीन टर्म्स होंगे, तीनों अलग अलग काउंट होंगे। ठीक है, ये तीन नहीं एक ही टर्म बोला जाएगा। ये सब बातें तुमको ध्यान रखनी है। क्लियर है बात? तो अब आ जाते हैं वापस कोएफिशिएंट्स पर। किसी भी टर्म में, ठीक है, किसी वेरिएबल का जो साथी होगा या किसी का भी जो साथी होगा उसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर का साथी कौन है यहां पर, तीन, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक्स का साथी कितना है यहां पर, साइन के साथ देखना -7, तो एक्स का जो साथी है वो -7 है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जिस भी वेरिएबल का, जिस भी नंबर का, या जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा, पहले चेक कर लेना कि वो वाला टर्म चेक करना जहां पर वो लेटर आ रहा हो या वो वेरिएबल आ रहा हो। उसके बाद उसका साथी देख लेना और बता देना कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर का साथी बताना है। अब एक्स स्क्वायर देख लो कहां कहां है। सबसे पहले यहां देखो, एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है, तो तुमको इससे और इससे कोई लेना देना नहीं है। यहां पर सिर्फ देखो एक्स स्क्वायर का साथी कितना है, तो जब भी कोई नंबर साथ में नहीं होगा तो वहां पर 1 होता है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां एक्स स्क्वायर का साथी देखो कोई नहीं है, तो कितना होगा, -1 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि 1 इंटू एक्स कितना होता है, x होता है। तो मैं x को क्या लिख सकता हूं, मैं x को लिख सकता हूं 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये x का साथी हुआ कि नहीं हुआ, या सिर्फ 1x भी तो लिख सकता हूं, तो x का साथी कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो साइन के साथ लेना है, एक्स स्क्वायर का साथी यहां 1 है, एक्स स्क्वायर का साथी यहां -1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर का साथी देखो, ये थोड़ा सा हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इस तरह से था π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो भाई मुझे एक्स स्क्वायर वाले टर्म से मतलब है, तो इसको भूल जाओ। एक्स स्क्वायर का साथी यहां कितना है, π/2, तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, π/2। यहां पर देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो उसका साथी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का दिखाई दे, जहां पर वो टर्म ही ना हो जिसका साथी पूछा जा रहा हो, वो 0 हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इस वाले केस में। क्या कोएफिशिएंट वाली बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल। अभी हम लोगों ने पीछे सीखा कि भाई बाइनोमियल किसको बोलते हैं, दो टर्म तो बाइनोमियल। डिग्री 35, चलो डिग्री समझ लेते हैं, वापस आते हैं और समझते हैं कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो किसी भी पॉलिनोमियल में कोई ना कोई वेरिएबल यूज हुआ होगा। पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल यूज हुआ होगा। उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, ठीक है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोली जाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। यानी कोई भी पॉलिनोमियल तुम्हें दिखे तो सबसे पहले तुम क्या करोगे कि उसमें देखोगे कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है। 2x³ -3x² प्लस 7x प्लस 2। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x एज अ वेरिएबल यूज हुआ है, तो यहां पर x है, यहां पर x² है, यहां पर x³ है। मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा पावर x की कितनी है, 3 है, तो यहां डिग्री कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन की, बोलो 3 हो जाएगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? 2x² प्लस 7x प्लस 3, डिग्री कितनी हो जाएगी, देखो यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर देखो x की यहां 1, x की 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, 2x प्लस 5, यहां पर x की पावर 1 है, तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, बोलो 1 हो जाएगी। क्लियर होती जा रही बात? यहां पर देखो 5, इसके साथ तो वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ है। अगर वेरिएबल यूज ही नहीं हुआ है इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, 0। ठीक है, इसको डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। क्यों? अभी हम लोगों ने लास्ट यानी बिल्कुल रिसेंट लेक्चर 1.5 में पढ़ा, किसी भी चीज पे अगर पावर 0 है तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो मैं 5 को 5 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो x की पावर 0 हो गई तो डिग्री कितनी हो जाएगी, बोलो 0 हो जाएगी। और एक चीज सिर्फ होती है 0, तो इसकी डिग्री हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। क्यों 0 की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी? कि 0 के साथ हमें नहीं पता, x की पावर 4 आएगा तो भी ये इसको 0 करेगा,
0 के साथ x की पावर 5 आएगा तो भी इसको 0 करेगा, 0 के साथ x की पावर 7 आएगा तो भी इसको 0 करेगा। तो इसकी डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आई होप डिग्री समझ में आ गई होगी सबकी। अब डिग्री के हिसाब से सबको नाम दिए गए, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 होती है, डिग्री जैसे इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको नाम दिया गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी हो गई इसकी? 3 डिग्री हो गई, ठीक है। जिसकी डिग्री 2 होती है इसको बोला गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोगों ने क्या बोला? बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको नाम दिया गया लीनियर पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है यानी कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको बोला गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? और जीरो की अगर सिर्फ बात करें, सिर्फ जीरो की, तो इसको स्पेशल नाम दिया गया जीरो पॉलिनोमियल। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। यानी जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। अगर डिग्री 4 हो जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं या क्वार्टिक भी बोलते हैं। उतना आगे काम नहीं पड़ेगा, इतना ध्यान रखो बस। डिग्री 4 को बस याद रखो कि बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। आई होप डिग्री वाली बात समझ में आ गई कि नहीं? क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होगी? 3 होगी। डिग्री बोलते हैं किसको है? जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसकी मैक्सिमम पावर को बोलते हैं। इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है x, उसकी मैक्सिमम पावर 2 तो क्वाड्रेटिक हो गया। मैक्सिमम पावर 1 लीनियर हो गया। मैक्सिमम पावर 0 यानी वहां पे वेरिएबल दिखाई नहीं देगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और 0 को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो अब आगे आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 and a monomial of डिग्री 100। मुझे एक एग्जांपल देना है, एक बाइनोमियल हो और डिग्री 35। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होने चाहिए। डिग्री का मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ होगा उसकी पावर यानी मैक्सिमम पावर 35 होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी बना लो। 2x टू द पावर 35 एक टर्म हो गया, प्लस कोई भी वेरिएबल जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। सिर्फ तुम x की पावर 35 लिख दो, साथ में कोई नंबर लगा दो, ये भी बाइनोमियल है। 2 टर्म होना चाहिए, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। y की पावर हम लोग लिख दें 35, साथ में y की पावर हम लोग लिख दें 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल ये हो जाएगा बाइनोमियल। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सब में देखो 2 टर्म है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 35 है। तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया, कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो, तुम्हारे ऊपर है। ये हो गया बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। आई होप बात समझ में आ गई होगी। बोलो, क्लियर है? मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक ही टर्म चाहिए। डिग्री 100 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। x की पावर 100 लिख दो। लो, एक टर्म है, पावर 100 है, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। साथ में चाहो कुछ बहुत इंटू कर दो, उससे टर्म को फर्क नहीं रहता, एक ही टर्म रहता है। 10y की पावर 100, कुछ भी इस तरह से लिख दो। ये सब के सब क्या है? एक ही टर्म है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 100 है। तो ये हो गया तुम्हारा मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बात समझ में आती जा रही है कि नहीं? ठीक है, बहुत बेसिक से कर रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज अच्छे से हम लोग समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अभी अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है डिग्री, वही इस्तेमाल करना है। इसकी डिग्री देखो, x की पावर 1, x की यहाँ 2, x की यहाँ 3, मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री इसकी कितनी होगी? 3। यहां पर देखो एक ही जगह y दिखाई दे रहा है, पावर 2 है, डिग्री कितनी हो जाएगी? बोलो, 2 हो जाएगी। एक ही वेरिएबल दिखाई दे रहा है t, t के ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। यहां पर वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना डिग्री, वहां से इसको समझ लेना और यहां पर आकर कर देना। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अभी डिस्कस किया वो भी। डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। कैसे पहचानेंगे? मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 है तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक। चलो देखते हैं एक एक करके। मैक्सिमम पावर 2, डिग्री इसकी कितनी है? 2, तो जाहिर सी बात है कौन सा इक्वेशन है ये? क्वाड्रेटिक। यहां पर देखो x x क्यूब, मैक्सिमम पावर 3, कौन सा पॉलिनोमियल है ये? क्यूबिक। y स्क्वायर मैक्सिमम कितनी है? 2, क्वाड्रेटिक। 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर 1, डिग्री 1, तो नाम क्या दिया जाएगा इसको? लीनियर। t की पावर 1, डिग्री 1, लीनियर।
आर स्क्वायर डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्यूबिक। बोलो समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक सा, मतलब आज का इंट्रोडक्शन था, बहुत आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अच्छे से अगर समझ गए होगे तो तुमको 10 से 15 मिनट लगेंगे ध्यान से समझने में, और इस एक्सरसाइज को करने में तो तुमको बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से लेक्चर समझकर इसको क्लियर करो, फिर हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में।